नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष हम क्षितिज भाग 2 का जो कहानी है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, ये यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है, इसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो झारखंड फील्ड वर्कर यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर झारखंड पुलिस जो कांस्टेबल का फॉर्म आया था वो भरे हैं, या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही जो 10th लेवल का कोई भी फॉर्म भरे हैं झारखंड का और पेपर 2 में हिंदी रखे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। और आपसे अनुरोध है कि वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको आप जानते हैं उन तक यह चैनल को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरह से। और आगे भी इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे या फिर जितने कोर्सेज लाए जाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं होगा। तो वैसे भी जितने भी गरीब छात्र हैं जो कोर्स खरीद के पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह चैनल है। तो आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि जितना हो सके ये चैनल को शेयर करें। साथ ही साथ आप पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जो कहानी है नौबत खाने में इबादत। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेखक परिचय को, उसके बाद हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये कहानी लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं शॉर्ट में। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कला के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, छोड़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली जो 2000 में प्रकाशित हुआ था का सह संपादन किया है। कुंवर नारायण सिंह पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 में ये प्रकाशित हुआ। ये कार्यक्रम के रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत संस्कृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत, इस कहानी के बारे में कुछ ब्रीफ में हल्का सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रोचक शैली में लिखा गया है। ठीक है, ये किसके ऊपर लिखा गया है? तो सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। ये यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक साधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय अवश्य है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उनका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। तभी 80 वर्ष की उम्र में
भी उनकी साधना चलती रही। यतीन्द्र मिश्र संगीत के शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इनकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। सहज भाषा, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भ से भरी हुई है ये कहानी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये कहानी को पढ़ना। नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। ये कहाँ का? काशी का दृश्य है। आप ऐसा इमेजिन करिए। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी यानी कि उसका परिसर, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। नौबत खाना यानी कि जहाँ सब बैठ के भजन कीर्तन किया करते हैं। ठीक है, चलिए। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि किस राग किस चिड़िया को कहते हैं। ठीक है, अमीरुद्दीन को अभी तक पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामद्वेव सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। ये कौन है? मामा लोग इनके हैं। ठीक है, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। ठीक है, हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव राग को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। ठीक है, शहनाई को बजाने के लिए रीड, जो जिसमें फूंकते हैं हम लोग। रीड अंदर से पोली होती है, पोली यानी कि खोखला। ठीक है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। ठीक है, रीड किससे? नरकट नाम का एक घास होता है, उससे बनाई जाती है, जो डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पे? डुमराव का सोन नदी के किनारे पाया जाता है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब हैं। अमीरुद्दीन कौन है? हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब, यानी कि बाद में उनका बिस्मिल्ला खां नाम पड़ा, पहले अमीरुद्दीन था। ओके, उनका जन्म स्थान ही डुमराव ही है। ठीक है, उनका जो जन्म स्थान कहाँ है? डुमराव। ये डुमराव कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, इसके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमरा निवासी थे। बिस्मिल्ला खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे शहजादे हैं। ठीक है, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्ला खां की उम्र भी अभी 14 साल ही है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्ला खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। वह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से गुजरता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को
जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते में न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दरदरा के माध्यम से ड्योरी तक पहुंचते रहते हैं। ठीक है। रसूल और बतूलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। ठीक है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी यानी कि नरकट या रीड होती है उसे नए बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नए। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्प द्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी, मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। ठीक है। अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन्हीं जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। ठीक है। सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की 5 वक्तों वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च होती है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां का उम्र जो है सो 80 वर्ष हो गया है, परंतु अभी भी वो संगीत की सही सुर को मांग ही रहे हैं, यानी कि सीख ही रहे हैं वो। ठीक है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तसीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उपापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से पूरा जंगल को उस वरदान को खोजता है। हिरन का जो नाभि में क्या उसको कहते हैं, कस्तूरी, उसी के कस्तूरी का ही वो महक ढूंढता होता है पूरे जंगल में, है ना। तो वही कह रहा है, हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अदागारी यानी कि शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिन ना तो शहनाई बजाता है न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है यानी कि जाता है। 8वीं तारीख
उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदागाई का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम। हजारों बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम। पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीताबाई और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिश्क से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाते तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तहजीब उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि वह दाद वहाँ करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। वह बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन दो पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने में बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि ये अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात पर कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी के संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर के दक्षिण में लंका पर स्थित है।
वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी की के ऊपर भी अपार है। जब भी वे काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह कर बैठते हैं और थोड़ी देर सही मगर उसी ओर सहनाई का प्याला घुमा देते हैं। और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तहजीब दी, तहलीम दी, जहां से अदब पाई, वो कहां और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिनमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मोइजुद्दीन खां है। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिनकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और विशिष्ट लोग हैं। इसके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों में एवं उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर के बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई के जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते, अहमदुल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अनजान की तहसीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक के साज बन गए का साज बन साजों की करतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी।
अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब कोई आता है, आप इस फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, इस भारत रत्न हमको सहनैया पे मिली है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोग इस तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। हो चुकती सहनाई। तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, ठीक है, से मलाई बर्फ बेचने वाला जा चुके हैं। मलाई बर्फ यानी कि आइसक्रीम, ठीक है। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का जमाना। सचमुच हैरान करती है। काशी पक्का महल से कि बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सबकी कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया और होली अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देता रहता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय में मानद उपाधियों से अलंकृत व संस्कृत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता एवं एकाधिकार से सीखने में जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। चलिए, ये कहानी समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। यदि कहानी को समझने में या फिर किसी का कोई वर्ड समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो कृपया कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।